Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well, and today I have brought a new poem for you, that is Guru, written by Nissim Ezekiel from your book Literary Battles, in the subject of elective English, class +2, Punjab School Education Board. This poem is all about the pseudo gurus. In this poem, Nissim Ezekiel presents a satirical picture of a pseudo-guru who is the epitome of all those gurus who strike hard at the very roots of the culture they pretend to promote. The poet, in a very systematic way, has traced the past as well as the present of the guru. He has left his future to our imagination. So let us do this poem. The saint, we are told, once lived a life of sin. Nothing spectacular, of course, just the usual things. We smile, we are not surprised. तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आजकल के संत पापी इंसान हैं, जिनका अतीत जो है वो पाप के कर्मों से भरा पड़ा है। उसने अपने अतीत में बहुत सारे पाप किए होते हैं। उसका अतीत कोई विशेष ध्यान देने योग्य नहीं है। उसके अतीत एक साधारण व्यक्ति के अतीत जैसा ही है। हमें यह सब जानकर बहुत खुशी होती है, हालांकि हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। उसका अतीत उस कहावत को साबित करता है कि हर एक संत का अतीत उसी तरह से पाप से भरा पड़ा है जैसे कि एक पापी का भविष्य। Unlikely though it seems, we too one day may grow up like him, dropping our follies like old cloths or creed. अब इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि आम लोग इन मिथ्य गुरुओं के उदाहरणों का अनुसरण नहीं कर सकते। मिथ्य गुरु जानते हैं कि किस तरह खुद को समय के साथ बदलना है। वे अपनी अतीत की गलतियों को भुलाकर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। आम इंसान भी इस तरह सोच सकता है, लेकिन वह इस प्रैक्टिस को अपने निजी जीवन में अप्लाई नहीं कर पाता। वे अपने गुरु के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। But then we learn the saint is still a faithless friend, obstinate in arguments, ungrateful for favor done, hard with servants and the poor. फिर कवि कहते हैं कि गुरु वह नहीं जो हमें दिखाई जान पड़ता है। हमें पता चलता है कि संत वास्तव में भरोसे योग्य मित्र नहीं है। वह जिद्दी है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि वे खुद के विचार बदलने में विश्वास नहीं रखते हैं, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। वह दूसरों से फेवर तो लेता है, ठीक है, लेकिन ना शुक्रगुजार है। उसका नौकरों एवं गरीब लोगों के साथ रवैया बहुत सख्त होता है और उनकी प्रति क्रूर होता है। उसमें कोई भी दया भावना नहीं होती। उसमें बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन गुण नहीं होते, नेकी नहीं होती। Discourteous to disciples, especially men, condescending, even rude to visitors except the foreigners, and over-scrupulous in checking the accounts of the ashram. अब इस जो लाइनों में जो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मिथ्य गुरु के चरित्र पर उन्होंने एक उंगली उठाई है, और वो कहते हैं कि जो मिथ्य गुरु होते हैं वो अपने अनुयायियों के प्रति, अपने फॉलोअर्स के प्रति जो उनको फॉलो करते हैं, बहुत ही क्रूअल हैं, क्रूर हैं। विशेष तौर पर अगर उनके जो फॉलोअर्स हैं या अनुयायी हैं वो पुरुष हैं तो ठीक है, जो उसके पास जाते हैं वे उनके साथ बहुत ही अशिष्ट तरीके से पेश आते हैं। फिर भी उसके शिष्टाचार का पालन, उसके जो आचरण है उसका पालन जो है लोग कर रहे हैं, वे इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि वे उन सब से बहुत ही बेहतर हो, लेकिन वह विदेशी अनुयायियों के साथ बड़ी शिष्टता से पेश आता है। क्यों पेश आता है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो लोग हैं उसे बहुत सारा धन देंगे। इस तरह के गुरु माया के मोह में फंसे होते हैं। वे आश्रम के खातों पर विशिष्ट ध्यान देते हैं
वास्तव में वे खुद इन खातों का निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार उन संतों में कोई संत वाला गुण होता ही नहीं है, क्योंकि जो संत होते हैं उनको तो मोह माया से कोई मतलब ही नहीं होता है, ना वो किसी के साथ मोह रखते हैं और ना ही वो पैसे से प्यार करने वाले होते हैं। ही इज ऑल्सो रादर फैट। अब यहाँ पे जो कवि हैं वो कहते हैं कि वो मोटा भी है, संत जो है वो मोटे भी होते हैं। विटनेसिंग द स्पेक्टिकल वी नो लॉन्गर स्माइल। और कहते कि वो मोटा क्यों है, क्योंकि खाने पीने की आदतों में उसका अविवेक है, मतलब वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके खाने पीने की आदतें हमें जो है वो सुकून नहीं देती हैं, उसके पास जाकर हमें सुकून नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अगर एक संत ऐसी जिंदगी जी रहा है, इफ सेंट आर लाइक दिस व्हाट होप इज देयर फॉर अस, कि हमारे लिए तो फिर आशा की कोई किरण ही नहीं बची है। कभी कहना चाहते हैं कि आम जनता इन संतों के कुछ अच्छे गुणों की वजह से इसका बहुत सम्मान करती है, लेकिन इसी तरह के संत आम जनता के विश्वास को झकझोर कर रख देते हैं, उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और उन्हें मिसयूज करते हैं। So students, this was a beautiful poem by Nissim Ezekiel with a beautiful message that we should not follow the pseudo gurus, rather than we should develop some virtues within ourselves. Hope you will like this video. Please do not forget to like, share and subscribe my channel if you like this video. See you next time with a new poem. Till then, goodbye and have a nice time.